हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम भैया, हमारी तरफ से और हमारे शिवधाम आश्रम के सभी कार्यकर्ता और सभी संबंधित लोगों की तरफ से हमारे प्रभु श्री राम जी की कथा के श्रोताओं यानी भक्तों को आज की राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। ये रामचरितमानस पुराण से बालकांड की ये कथा चल रही है और बालकांड में जो प्रसंग चल रहा है, कल जो आप कथा जो श्रवण कर रहे प्रभु श्री राम जी जानकी जी की, वही कथा आज श्रवण करेंगे। और कथा में आज चलेगा कि बारात जो है ना कहाँ पहुँच गई है। जनकपुर में बारात पहुँच गई है। और बारात देखिए बड़ी प्रसन्नता की बात है, जनकपुर वालों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। जनकपुर वाले बहुत खुश हैं कि बारात जो है ना एक दिन आगे से पहुंच गई है। यानी प्रभु श्री राम जी की जो बारात अयोध्या से गई है, दशरथ जी लेकर के गए हैं, वो एक दिन पहले बारात पहुंची कि प्रथम बारात लगन ते आई और तातेपुर प्रमोद अधिकाई, ब्रह्मानंद लोग सब लयई और बढ़ऊ दिवस निस्विद सन कहे। सभी लोग क्या कहते हैं, जितने भी वहां के जो लोग हैं जनकपुर वासी इतने आनंदित हैं, वो सभी लोग एक ही भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। बारात जो लगन के दिन से पहले जो आ गई है, इससे जनकपुर में जो है ना बहुत ही आनंद छा रहा है। और वहाँ के स्त्री और पुरुष सभी लोग ब्रह्म के आनंद को प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से यही विनती कर रहे हैं, यही मना करके कहते हैं कि हे विधाता कि दिन और रात बड़े हो जाए। इतना आनंद है कि राम सी शोभा अवध सुकृत अवध दो राज और जैते पुरजन कहें अस मिल नर नार समाज। क्या कहते हैं, और मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को जो कथा श्रवण कराते हैं, कहते हैं कि देखो मां, आज जनकपुरवासी इतने प्रसन्न है कि वो परम पिता परमेश्वर यानी विधाता से यही सब लोग पुकार करके विनती करते हैं कि हे प्रभु, दिन और रात इतने बड़े हो जाएं कि कभी भी है मौका हमें न मिले जिससे हमें कि ये लगे कि दिन निकल गया है और बारात जाने वाली। राम सी शोभा अवधि सुरकत अवध दो राज और जहत पुरजन कहे अस मिल नर नार समाज। सभी लोग वहां के जनकपुरवासी क्या कहते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र और सीता जी ये दोनों लोग सुंदरता की खान है, सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। कौन कौन, राजा जनक और राजा दशरथ जी। देखो जनक जी के यहाँ लक्ष्मी जी हैं तो दशरथ जी के यहाँ नारायण है। जनक जी के यहाँ अगर सीता है तो प्रभु श्री राम जी किनके यहाँ है, दशरथ जी के यहाँ। जहां तहां जनकपुरवासी स्त्री और पुरुष के
समूह एकत्र इकट्ठे होकर के यही कह रहे हैं, यही कहते हैं कि भगवान ये सभी लोग यहां से कभी भी जाए ना। जनक सुकृत मुहूर्त वैदेही, दशरथ सुकृत राम उधर देही, और इन सम काहु न शिव अवराधे, और काहु न इन समान फल लाभे। एक नहीं, सभी जनकपुर, जितने भी जनकपुरवासी हैं, सभी लोग जो है ना राजा दशरथ और जनक जी की बहुत 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 जो है ना तारीफ करते हैं, यश गाते हैं कि जनक जी के सुकृत पुण्य की मूर्ति जानकी जी है, और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए प्रभु श्री राम जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की है, और ना इनके समान किसी ने फल ही पाया। जिसके राम जैसे राम शरी के पुत्र हो, उनको और क्या था। जिनके घर में लक्ष्मी जी जैसी पुत्री हो, उनके यहाँ किस बात की कमी। इन सम को न भयो जगमाही, हे न कतऊ होनो नाही, हम सब सकल सुकृत के राशि, और भय जग जन्म जनकपुर। जनकपुरवासी कहते हैं हम लोग भी बड़े नसीब वाले हैं, बहुत ही हमारे लोगों को पुण्य है जो हम जो लोग हैं जनकपुरवासी हुए। यही अयोध्या वाले कह रहे हैं कि हम बड़े भाग्यशाली हैं, हमारे बहुत पुण्य है जो हमने नारायण जैसे कि नगर में जन्म लिया। पूरा जनकपुरवासी कहते, जिस तरीके से मथुरा और वृंदावन के जो भी जीव हैं, पक्षी हैं, जीव हैं, पशु हैं, मनुष्य हैं, यहाँ तक है पेड़ पौधे भी हैं, वो बहुत भाग्यशाली हैं। वहाँ का हर पौधा ये कहता रहता, हर समय भगवान से कन्हैया से यही दुआ मांगता रहता है कि हे प्रभु हमें वृंदावन छोड़ के, मथुरा छोड़ करके हमें कोई कहीं बाहर अपने यहाँ न ले जाए। और देखिए हमारे बड़े गुरुदेव जी, सभी लोगों के गुरु तो गुरु हैं, एक महान संत हैं श्री वो तो यहां तक कहते हैं कि तुलसी का पौधा भी जो है ना वृंदावन से ले जाना सख्त मनाही, कि कौन से पुण्य होंगे और वो कौन से पाप होंगे जो कोई तुलसी का पौधा जो है ना वृंदावन से लेकर के दूसरी जगह कहीं ले जाएगा। ये वृंदावन में जितने भी आश्रम हैं, अगर कहीं से आप ये माँ तुलसी जी का अगर पौधा अगर वृंदावन से बाहर ले जाने की अगर किसी से अनुमति मांगेंगे तो कोई अनुमति नहीं देगा कि यहाँ का जो पौधा जो है ना तुलसी का तुम अपने यहाँ ले। हम प्रेमानंद जी महाराज तो बहुत सख्त हिदायत देते हैं कि वृंदावन में या मथुरा में जो भी जन्म लेता है, चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, लड़का हो, वृक्ष हो, तुलसी का पौधा हो, कोई भी हो, वो वृंदावन से हटने का मन नहीं बनाता, बिल्कुल भी मन नहीं बनाता। और इसी प्रकार जनकपुर और अयोध्या वासी के लोग, पता नहीं जाने कौन से हम लोगों ने पुण्य किए होंगे, जाने कौन से पुण्य किए होंगे जो आज उदय हो रहे हैं। वो जो जनकपुर जैसे और अयोध्या जैसे, मथुरा वृंदावन जैसे तीर्थों में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो बाबा तुलसीदास जी ने जो चौपाई में लिखा है, क्या लिखा है, इन सम को न भयो जगमाही, हे न कतऊ होने उनाही, हम सब सकल सुकृत के राशि, और भय जग जन्म जनकपुर वासी।
भोलेनाथ मैया पार्वती को यह कथा श्रवण कराते हैं तो मां पार्वती बड़े ध्यान से कथा को श्रवण करते हैं। भोलेनाथ मां पार्वती को समझाते, कहते हैं कि देखो मां, इनके समान जगत में न कोई हुआ है और न कहीं है और न होने का ही है। हम सभी क्या कहते हैं, हम सब भी जो है ना पुण्य की राशि है, जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए। और यही अयोध्यावासी भी कहते हैं। कौन कहता है? यही जो जहां का तीर्थ स्थल है, जैसे मथुरा वृंदावन है, अयोध्या नगरी है, जनकपुर है, हरिद्वार है, ऋषिकेश है, जहां जहां ये तीर्थ स्थान है, वहां की हर चीज चाहे कोई भी हो, वो यही कहता कि भगवान हमको यहां से कहीं कोई बाहर न ले जाए। वृंदावन में जो रमण रहती है, जहां पर जो रमण रहती है, वहां की आज भी जो है ना गौएं और बेटियां जो है ना बाहर नहीं भेजी जाती, बाहर नहीं की जाती। गाय जो है ना रमण रेती में जो गाय रहती हैं, आपने देखा होगा, आप कभी जाओ दर्शन करने रमण रेती में, जहाँ हमारे कृष्ण कन्हैया जिस धूल मिट्टी में खेले थे उस जगह का नाम है रमण रेती। वहाँ की जो गौएं हैं पली हुई हैं घरों में, वो वहाँ से कहीं बाहर नहीं जाती हैं। चाहे उनको कितना भी पैसा दीजिए उनके मालिकों को, वो आपको बेचेंगे नहीं। और इसी तरीके से बहन बेटी की जब विवाह शादी जो भी किया जाता है, वो मथुरा और वृंदावन से कहीं बाहर नहीं भेजी जाती। वहीं पे अगर कहीं किसी बहन बेटी का या गाय का किसी तरीके से कहीं दूसरी जगह अगर कहीं इस तरीके का विधि विधान बन गया तो अपने को भाग्यहीन मानती है, बहुत कोसती है, होता ही नहीं वहाँ, आज भी है वो। और ऐसा ही जो है ना जनकपुर में कि जिन जानकी राम छब देखी, तुलसीदास जी क्या कहते हैं, और भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते, कहते हैं कि देखो माँ, जिन्होंने जानकी जी और प्रभु श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है, हमारे शरीर का विशेष पुण्य आत्मा कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा जितने हम लोग पुण्यवान। और अब हम प्रभु श्री राम जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। वो सभी लोग क्या कहते हैं कि आज देखिए मेरे परम पिता परमेश्वर ने हमें जो नेत्र देखिए दिए हैं, उन नेत्रों को काहे का लाभ मिलेगा? आज प्रभु श्री राम जी और जानकी जी का विवाह अपने आंखों से नेत्रों से दे। ये कितने नेत्र भाग्यशाली हैं, पता नहीं कौन से इन नेत्रों ने भी तीर्थ स्थान देखे होंगे, जाने क्या क्या देखा होगा, तब आज जो है ना प्रभु श्री राम और जानकी जी का विवाह देखने को मिल रहा है। ये कान भी बड़े भाग्यशाली हैं, अपने को कान भी कहते हैं कि हम भी बहुत भाग्यशाली हैं कि जो आज प्रभु श्री राम जी के विवाह में जो बहन और बेटियों ने वहाँ पर गालियाँ गाई हैं, वो श्रवण कर रहे हैं। सभी हाथ हैं, पैर हैं, वो सभी लोग अपने को बहुत प्रसन्नता, बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि देखो हमारे पैर कितने भाग्यशाली हैं जो आज यहाँ तक चल कर के आए। कहाँ पर? जहाँ प्रभु श्री राम जी जानकी जी का विवाह हो रहा है। कहे परस्पर कोकिल बहनी, और यह विवाह बड़ लाभ सुनैनी, बड़े भाग्य विध बात बनाई, और नए नए अतिथि हुए हैं दो भाई। कोकिल बहनी कहती हैं, कोकिल बहनी कहते हैं जे हमारी जो बहनें बेटियां युवतियां स्त्री होती हैं, उनको जिनकी बहुत मधुर बोली है, बहुत मधुर भाषा है, मधुर वाणी है, चितवन भी एकदम कैसी है? हिरनी जैसी, हिरनी जैसी जिनके चितवन है और कोयल जैसी मधुर वाणी है। कहें परस्पर एक दूसरे से कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां
आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है, बड़े भाग्य से विधाता ने ये हमारे सब लोगों की बात बनाई है। ये दोनों भाई जो है ना हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। अतिथि कहते हैं किनको कहते हैं? अतिथि कहते हैं जो हमारे घर पे रिश्तेदार वगैरह जो आते हैं उनको अतिथि कहते हैं। आगे में मेरे बाबा तुलसीदास जी ने जो दोहे में लिखा है और भोलेनाथ मैया को समझाते कहते हैं कि देखो माँ, जनक जी स्नेह बस बार बार सीता जी को अपने घर पर बुलाएंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने के लिए यानी विदा कराने के लिए आया करेंगे। कहाँ? अयोध्या से जनकपुर। हर विधि भांति होए पहुनाई और प्रियन काय अस सासुरमाई। तब 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 राम लखन निहारी होए सब पुर लोग सुखारी। जब सीता जी को, जब जानकी जी को ये दोनों भैया यहाँ लेने आया करेंगे तो जितने भी यहाँ के जनकपुर वासी हैं अपने नेत्रों को बड़ा भाग्यशाली समझेंगे कि ये फिर बार बार देखने को हमको मिल रहे हैं। और राजा जनक जानकी जी के प्रेम बस इनको जल्दी जल्दी बुलाया करेंगे कि 12 बार सने बस जनक बुलावो सी और लेन आयो बंद दो कोटि काम। आगे मेरे भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते हैं कि देखो माँ, तब जो है ना उनकी अनेक प्रकार से पहुनाई होगी, यानी आदर सत्कार स्वागत होगा। सखी ऐसी ससुराल किसे प्यारी न होगी। तब तब हम सब नगर निवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख करके क्या होंगे? सुखी होंगे, प्रसन्न होंगे, खुश होंगे। हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है वैसे ही 2 कुमार राजा के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गौर बन के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख आए हैं वे सब यही कहते हैं, वो ब्रह्म पड़ जाते हैं। ये राम लक्ष्मण की जोड़ी अलग है, भरत और शत्रुघ्न की जोड़ी अलग है। जैसे राम हमारे सामने रंग के हैं, लक्ष्मण जी एकदम कपूर के समान हैं, गोरे हैं। इसी तरीके से भरत जी सामने रंग के हैं और शत्रुघ्न जो है ना एकदम गोरे रंग के। राम जी को देखो और भरत जी को देखो, धोखा हो जाता, आप पहचान नहीं पाओगे कि ये राम है कि ये भरत जी हैं। लक्ष्मण जी को देखो, शत्रुघ्न को देखो तो ये नहीं पहचान पाओगे कि ये लक्ष्मण जी है, ये शत्रुघ्न। कभी लोग यहाँ तक कहते हैं कि राम को देख लेते हो, लक्ष्मण को देखो, भरत को देख लेते हैं तो धोखा हो जाता है। ये पहचानना मुश्किल हो जाता है इनमें कौन राम है और कौन से इनमें भरत जी है। एक जैसे दोनों, बिल्कुल एक जैसे। तो आपस में वो जनकपुर वाले सभी लोग, जो हमारी जो बहनें और बेटियां, स्त्रियां हैं, युवतियां हैं, वो आपस में बात करने की है सहेली इन राजा के साथ। जैसे ये दोनों राजकुमार हैं, एक सांवला एक गोरे रंग का है, उसी तरीके से राजा के साथ 2 और इनके भाई हैं। 2 और इनके भाई हैं, एक सांवला है और एक गोरा है। राम और भरत को बहुत पहचानना मुश्किल हो जाता है कि ये राम है कि ये भरत है, और ये लक्ष्मण है कि ये शत्रुघ्न, इनमें पहचानना मुश्किल हो जाता है। कहाँ एक में आज निहारे और जन ब्रंच निज हाथ समारे, भरत राम ही की अनुहारी और सहसा लखन सकई नर नारी। ये बाकी स्त्रियां आपस में बात कर रही हैं, जो भी है
बहनें हैं, बेटियां हैं, दादा है, दादी है, लड़के हैं, जो भी है, ये सब आपस में बात कर जाती हैं। बड़े असमंजस की बात है कि विधाता ने इस तरीके से इनको कैसे रचा है, एक समान है। इनको पहचानना मुश्किल हो जाता है कि इनमें ये राम है, कौन से राम है और कौन से इनमें भरत है, कौन से लक्ष्मण है और कौन से शत्रुघ्न। क्या कहा बाबा ने, क्या लिखा तुलसीदास जी ने कि कहा एक में आज निहारे, अर्चन बिरंचन जो हाथ संवारे, भरत राम ही की अनुहारी, और सहसा लखना सकै नर नारी। ये कौन कह रहा? भोलेनाथ जी मैया पार्वती को समझा रहे, कहते हैं कि देखो माँ, वो सभी लोग क्या कहते हैं, एक ने कहा कि मैंने आज ही उन्हें चारों भाइयों को देखा है, इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, मानो ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से संवारा है। भरत श्री रामचंद्र जी की ही शकल सूरत के हैं, स्त्री और पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते हैं। बोलो भैया जय श्री राधे। अभी भी होता है जहां पर जिस परिवार में, जिस घर में ये जुड़वा अगर दोनों बच्चे हों, जुड़वा, तो उनमें पहचानना मुश्किल हो जाता है इनमें कौन सा राम है और कौन सा क्या है। आज भी पहचानना मुश्किल हो जाता है, अगर दोनों भाई जुड़वा अगर हैं तो पहचान नहीं सकते इनमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है, कौन करुआ है और कौन भूरा है। जब तक वो खुद नहीं बताएगा तब तक नहीं आप पहचान सकते। आज भी है। अब देखिए आगे बाबा ने क्या लिखा है कि लखन शत्रुसूदन एक रूपा। बाबा ने क्या लिखा, तुलसीदास जी ने बड़े अच्छे तरीके से बाबा ने कहा है। और भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते कि देखो माँ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों एक रूप हैं, दोनों के नक से शिखा तक सभी एक अनुपम है, मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता है। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में भी कोई नहीं है, नहीं है, नहीं है। उपमान को कह दास तुलसी कतहूँ कब को विद कहे, बल विनय विद्याशील शोभा सिंधु इनसे है। पुरनार सकल पसार अंचल विधि वचन सुनावही, ब्याहे औचारो भाई पुर हम सुमंगल गावही। वहाँ के जो है ना स्त्री पुरुष नर नारी सभी लोग एक ही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इन चारों भाइयों का विवाह यही हो जाए, यही हो जाए। दास तुलसी कहता है, बाबा ने क्या कहा, भोलेनाथ मैया को पार्वती को समझाते कहते को देखो माँ, तुलसीदास जी क्या कहते, तुलसीदास जी कहते हैं, कवि और कोविद विद्वान कहते हैं कि इनकी उपमा कहीं कोई नहीं कोई नहीं है। बल विनय विद्याशील और शोभा के समुद्र इनके समान ये ही है और दूसरा कोई है ही नहीं। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैला करके विधाता को यह वचन और विनती सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो जाए, जिससे हम सब सुंदर मंगल गीत गाएं। और देखिए आज हमारे लोगों का कितना बढ़िया नसीब है, हम कितने भाग्यशाली हैं, हमारे कितने पुण्य हैं जो आज ये कथा हम सभी लोगों को सुनने को मिल रही है। किनकी मेहरबानी है? ये मेरे बाबा तुलसीदास जी की, मेरे बाबा तुलसीदास जी की मेहरबानी है।
कि उन्होंने ऐसा ग्रंथ लिखा, इस ग्रंथ में इस तरीके से लिखा जो आज भी कथा सुनने को मिल जाती है, तो यही लगता है कि साक्षात प्रभु श्री राम जी और चारों भाई मेरे सामने हैं। और हम तो भैया, हम अपने छोटे भैया श्री सर्वेश जी को इस बात का बहुत बड़ा वो मानते हैं कि जिन्होंने ये वृक्ष जो लगाया, एक जो पौधा लगाया, एक पेड़ लगाया है, इसको जो है ना सींचने का, उसकी देख रेख करने का हमारे सभी लोगों का कर्तव्य है। अगर ये आज ये यहाँ पर ये न होता, ये आज ये मंदिर न भैया हमारे ने ये अगर स्थापना न की होती, तो कहाँ ऐसा मौका मिलता। तो कथा सुनाने का ये श्रेय हमारे जो है ना छोटे भाई को मिलना चाहिए कि जो उन्हीं की कृपा से, उन्होंने देखिए प्रभु ने उनकी बुद्धि को ऐसा सजग किया कि यहाँ पर जो है ना एक परमात्मा परम पिता परमेश्वर को भी यहाँ पर ये विराजमान होना चाहिए। आज हमें ये सौभाग्य मिला कि आज हम आप लोगों के ये प्रभु श्री राम जी की कथा श्रवण करा रहे हैं। हम भगवान से, अपने परम पिता परमेश्वर और भोलेनाथ प्रभु श्री राम जी से, सभी अपने इष्ट देवों से यही प्रार्थना करते रहेंगे और करते हैं कि भगवान मेरे भाई को, मेरे बच्चों को, इनको जो है ना सदा प्रसन्न रखना और सदा खुश रखना। ये इसी तरीके से आगे अपना काम चलाते रहे। तो चलिए कथा की तरफ चलते हैं। तो बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो माँ, नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर करके पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं, त्रिपुरारी शिवजी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। देखिए हम ही नहीं, जनकपुर के जो बहनें हैं और बेटियां हैं, भाई हैं, बच्चे हैं, वो भी यही कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी की अगर मन लगा करके ये कथा श्रवण करोगे तो मेरे भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। ये पूर्ण यह विधि सकल मनोरथ करही और आनंद उमंग उमंग और भरही। जय रपसीय स्वयंवर आए और देख बंधु सब तिन सुख पाए। स्वयंवर का मतलब जानते हो आप लोग? ध्यान दो थोड़ा सा। स्वयंवर का अर्थ क्या है? जैसे ये चल रहा है, क्या चल रहा है, ये कथा क्या चल रही है? सीता जी का स्वयंवर। स्वयंवर का मतलब ये होता है कि जो बहन बेटी, जो बेटी अपनी इच्छा से स्वयं वर को वरण कर ले, वो स्वयंवर कहा जाता है। यानी स्वयं माने खुद, न पिता का किसी तरीके कोई हस्तक्षेप, न राय मशवरा, न भाई की, न माँ की, न बहन की, वो बच्ची ने स्वयं वरण किया हुआ है उसे, वो उसको कहते हैं स्वयंवर। आज जानकी जी ने जो वरण किया है, स्वयंवर किया है। जानकी जी ने स्वयंवर किया है कि कहत राम जस विशद विशाला और निज निज भवन गए महिपाला। गए बीत कछ दिन भांति और प्रमुदित पुरजन सकल मरा। मेरे बाबा समझा रहे हैं मैया पार्वती जी को, कथा सुना रहे हैं। कहते हैं कि देखो माँ, प्रभु श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर को चले गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुरवासी और बाराती सभी बड़े बहुत आनंदित हैं, बहुत आनंदित हैं, बहुत आनंदित हैं। मंगल मूल लगन दिन आवा और हिमुर तो गहन मास सुहावा। यही महीना था। कब यह कार्यक्रम हुआ? हमारी जानकी जी का विवाह कब हुआ है? अगहन के महीने में।
यही मंगल मूल लगन दिन आवा और हिमरत अगहन मास सुहावा, ग्रहतित नकत जोग बरबारू और लगन शोध विद कीन विचारू। भोलेनाथ मैया पार्वती को कथा श्रवण कराते हैं, कहते हैं कि देखो मां, मंगलों का मूल लगन का दिन आ गया, हेमंत ऋतु यानी श्रावणा, अगहन का महीना था, ग्रह तिथि नक्षत्र योग्य और बार श्रेष्ठ थे, लगन मुहूर्त शोध करके ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। हरिपट दीन नारद सन सोई और गनी जनक के गनकन जोई, सुनी सकल लोगन ये बाता और कहे ज्योतिषी आहे विधाता। सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं। क्यों प्रसन्न है कि आज यहां पर मेरे राम और जानकी यानी नारायण और लक्ष्मी, उनके सगे साथी जितने भी नारायण के संगी साथी हैं और जो भी जानकी जी के संगी साथिनी सहेलियां थी, वो आज यहाँ पर मौजूद हैं जनकपुर। पटय दीन नारद सन सोई, गनी जनक के कन कन सोई, सुनी सकल लोगन ये बाता और कहे ज्योतिषी आए विधाता। भोलेनाथ मैया को समझाते, कहते कि देखो मां, और उस लगन पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया और जनक जी के ज्योतिषियों ने भी यही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तब वे कहने लगे हैं यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही है, ब्रह्मा ही है, ब्रह्मा ही है। धेन दूर बेला विमल सकल सुमंगल मूल, विप्रन कयो विदेशन जान सगुन अनुकूल, मंगल भवन यो मंगल हारी, उमा सहित और जपत पुरारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आगे बाबा क्या कहते हैं, आगे भोलेनाथ क्या कहते हैं और बाबा मेरे तुलसीदास जी कहते हैं कि देखो भैया, इस समय के जो नज़ारा जो है ना, ऐसा है कि मेरी कलम में वो इतनी स्याही नहीं है, मेरे पास वो शब्द नहीं है जो इस प्रसन्नता का मैं वर्णन कर सकूं। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूल की पवित्र बेला आ गई है और अनुकूल शकुन होने लगे हैं। और यह जान करके ब्राह्मण ने जनक जी से कहा है। क्या कहा जनक जी से, चलिए हम लोग भी उसको श्रवण करते हैं। कि उपरोहित कयो नर नाहा, अब विलंब कर कारण काहा, शतानंद तब सचिव बुलाए और मंगल सकल साथ सब लाए। अब देखिए जिस तरीके से राजा दशरथ जी के घर के पारिवारिक गुरु हैं, कौन है? वशिष्ठ जी हैं। पारिवारिक गुरु कौन है इनके? गुरु वशिष्ठ जी हैं। और उसी तरीके से राजा जनक के पारिवारिक गुरु कौन है? शतानंद जी। ये दोनों भाई भाई हैं। ये विश्व का नाम वशिष्ठ जी और शतानंद जी, ये दोनों ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं ये हैं। और ये दोनों भाई भाई हैं। एक गुरु है वहाँ जनकपुर का, तो एक गुरु है वहाँ अयोध्या का। तब राजा जनक ने पुरोहित शतानंद जी से कहा कि अब जो है ना,
देर का क्या कारण है? अब सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया, वे सब मंगल का सामान सजा करके ले आए। शंख निशान पनम बहु बाजे, मंगल कलश शगन शुभ साजे, सुभग सुहासन गावै गीता, और करें वेद धुनि विप्र पुनीता। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते, कहते कि देखो माँ, सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले। जहाँ बारातियों का जनवासा था वहाँ गए। अवधपति दशरथ जी का समाज यानी वैभव देख करके उनका जो है ना, उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। बयऊ समय अवधारो पाऊ, अरे सुन परा निशान गाऊ, गुरय पूछ कर कुतल विधि राजा, और चले संग मुनि साधु समाजा। बहुत बढ़िया लग रहा है वहां पर, बहुत अच्छा लग रहा है। ये कथा श्रवण करके ही लग रहा है कि हम भी भैया वो जनकपुर में हैं। कहाँ है? प्रभु श्री राम जी की बारात में। भया उस समय अब धारो पाऊ, और ये सुने परा निशान गाऊ, गुरय पूछ कर कुल विधि राजा, और चले संग मुने साधु समाजा। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते, कहते कि देखो माँ, समय हो गया है, अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर जो है ना चोट पड़ी है। गुरु वशिष्ठ जी से पूछ करके और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर के चले। आगे बाबा ने लिखा है दोहे में मेरे तुलसीदास जी ने कि भाग्य विभव अब देश कर, और देख देव ब्रह्माद, लगे सराखन से समुको, जान जन्म निज बाद, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर विहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अवध नरेश दशरथ जी का भाग और वैभव देख करके और अपना जन्म व्यर्थ समझ करके ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उनकी जो है ना उसकी सराहना करने लगे। इसी सराहना के साथ भैया हम आप लोगों की बहुत सराहना करते हैं कि जो आप लोग बड़े प्रेम से कथा को श्रवण करते हैं। हमारी तरफ से और हमारे शिवधाम आश्रम के सभी कार्यकर्ता और सभी संबंधित लोगों की तरफ से हमारे प्रभु श्री राम जी की कथा को श्रवण करने वाले भक्तों को भैया आज की राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नमः। भैया देखिए आज 2024 का लास्ट दिन है, यानी आखिरी दिन है हमारे सभी लोगों का, हमारे भक्तों का, प्रभु श्री राम जी के जो भक्त हैं सभी लोगों का बड़े अच्छे तरीके से ये समय व्यतीत हुआ। और भगवान से यही अनुरोध करते हैं, यही कामना करते हैं बेटा राम 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 राम, कि कल से जो समय लग जाएगा वो भी हमारा सभी लोगों का आनंदमय होगा। सबको मेरी तरफ से आशीर्वाद। नई साल सभी लोगों को मुबारक हो। भैया बड़ी प्रसन्नता के साथ कल का दिन व्यतीत करेंगे। नई साल कल से चालू हो जाएगी। श्री राधे, श्री राधे। इसी के साथ हमें 2 मिनट का समय चाहिए।
कल हम आप लोगों से फिर मुखातिब होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय श्री राम। अगर भैया हमसे इस 2024 में किसी तरीके की कथा श्रवण कराते समय हमसे गलती अगर हो गई हो तो भैया सभी लोग हमें माफ़ करना, हम आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।